हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को 12वीं कक्षा का 12 आर्ट्स का पोल साइंस में 2022 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जिसके आने की संभावना बहुत है। क्वेश्चन है दोस्तों, उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म। सेकेंड क्वेश्चन है, अथवा करके क्वेश्चन होगा, उदारवाद क्या है? उदारवाद के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज लिबरलिज्म? एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल छूट गया दोस्तों लिखने, प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म। 12वीं कक्षा में प्रत्येक साल आप लोग को सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर उदारवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद में से एक जरूर रहता है। तो 2022 के लिए उदारवाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आंसर होगा आप लोग को लिबरलिज्म, उदारवाद। उदारवाद अंग्रेजी के लिबरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द से बना, जिसका शाब्दिक अर्थ स्वतंत्रता होता है। टी.एच. ग्रीन को उदारवाद का जनक कहा जाता है। डॉक्टर टोकवेली के अनुसार उदारवाद का संबंध स्वतंत्रता से है, जबकि लोकतंत्र का संबंध समानता से है। प्रोफेसर लास्की के अनुसार उदारवाद का स्वतंत्रता से सीधा संबंध है। सार्टेरी के अनुसार उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा, संवैधानिक राज का व्यवहार एवं सिद्धांत है। अगला हेडिंग है दोस्तों, उदारवाद के प्रमुख सिद्धांत। उदारवाद के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला हेडिंग है नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा एवं संरक्षण। उदारवाद नागरिक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है। उदारवाद के अनुसार नागरिकों को कानून द्वारा आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान किया जाना चाहिए। एक निश्चित कानून की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे निरंकुश शासन का अंत हो जाए तथा व्यक्ति का विकास तीव्र गति से हो सके। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवाद का मुख्य सिद्धांत है कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है। स्वतंत्रता उसका प्राकृतिक एवं जन्मसिद्ध अधिकार है। व्यक्ति के विकास के लिए पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनिवार्य है। व्यक्ति को बोलने, लिखने एवं अपने इच्छानुसार धर्म में आस्था रखने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, शादी विवाह आदि के संबंध में राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तीसरा है मानवीय विवेक में आस्था। उदारवाद का मुख्य सिद्धांत मानवीय विवेक बुद्धि में आस्था है। उदारवादी विचारधारा ने इस बात पर जोर दिया है कि मनुष्य को किसी भी ऐसे सिद्धांत, कानून एवं परंपरा को नहीं मानना चाहिए जिसकी उपयोगिता बुद्धि से सिद्ध नहीं होती है। थॉमस पेन ने रूढ़िवादी परंपराओं को चुनौती देते हुए कहा है, मेरा अपना मन ही चर्च है। अगला हेडिंग है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता। उदारवाद विचारधारा के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने विश्वास के अनुसार कोई भी धर्म स्वीकार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। धार्मिक मामलों में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अतः उदारवाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए धार्मिक स्वतंत्रता अनिवार्य है। 5 नंबर हेडिंग है राज कृत्रिम संस्था है। उदारवादी विचारधारा के अनुसार उदारवादी विचारधारा के लोग राज को प्राकृतिक संस्था नहीं मानते, बल्कि वे राज को कृत्रिम संस्था मानते हैं। उनके अनुसार राज का निर्माण व्यक्तियों ने अपने विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है। अगला पॉइंट है 6 नंबर, व्यक्ति साध और राज्य साधन है। उदारवादी विचारधारा के लोग व्यक्ति को साध और राज्य को साधन मानते हैं, क्योंकि राज्य का कार्य व्यक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करना है। 7 नंबर पॉइंट है सामाजिक स्वतंत्रता। उदारवाद के अनुसार व्यक्ति के लिए सामाजिक स्वतंत्रता का होना अनिवार्य है, जिससे व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सके। जाति, धर्म एवं रंग, रूप तथा पद के आधार पर समाज में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर है 8 नंबर, आर्थिक स्वतंत्रता। उदारवाद आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थक है। वे मनुष्य के आर्थिक क्रियाओं पर किसी प्रकार के नियंत्रण का विरोध करता है। 9 नंबर है राजनीतिक स्वतंत्रता। उदारवाद राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थक है। उसके अनुसार समाज का निर्माण एवं विघटन जनता का अधिकार है। जनता को अपना शासक चुनने का अधिकार होना चाहिए। 10 नंबर है पारिवारिक स्वतंत्रता। उदारवाद के अनुसार व्यक्ति को पारिवारिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा होने पर व्यक्ति अपने परिवार, अपने बच्चों की शिक्षा, पालन पोषण एवं अपने पारिवारिक अधिकारों को ठीक ढंग से निभा पाएगा। 11 नंबर है अंधविश्वासों का विरोध। उदारवादी विचारकों ने मध्यकाल में पनप रही परंपराओं तथा रीति रिवाजों का घोर विरोध किया है, क्योंकि इसमें जकड़े हुए व्यक्ति के बुद्धि का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। 12 नंबर पॉइंट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। उदारवाद के अनुसार राष्ट्रों को अपने भाग का निर्णायक स्वयं ही होना चाहिए। यदि किसी राज्य पर कोई बाहरी प्रतिबंध है तो उसे स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता है। सभी राष्ट्र समान रूप से स्वतंत्र होते हैं। 12 नंबर पॉइंट है
13 नंबर पॉइंट है लोकतंत्र का समर्थक। उदारवादी विचारधारा लोकतंत्र का समर्थक है, उसका जन्म ही निरंकुश शासन के विरुद्ध हुआ है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय और विश्व शांति में विश्वास। उदारवादी विचारधारा जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित है। उदारवाद विश्व में शांति और राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग पर बल देता है। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं उदारवाद दृष्टिकोण जीवन पद्धति और आर्थिक व्यवस्था के प्रति एक आंदोलन है जो व्यक्ति के स्वतंत्रता को प्रधानता देता है। दोस्तों उदारवाद विचारधारा क्या है? उदारवाद विचारधारा क्या है कि व्यक्ति को हर एक क्षेत्र में स्वतंत्र देखना चाहता है, जबकि मार्क्सवाद विचारधारा अत्याचारी शासन के विरुद्ध में है और वे क्या है मजदूरों के हक में काम करती है, जबकि तथा गांधीवाद विचारधारा सत्य और अहिंसा पर आधारित है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।